अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में। पहले ये ग्राफ का जो सवाल है क्लास मैट्रिक के मैथमेटिक्स के पेपर में पूछा जाता था, लेकिन इस दफ़ा यानी 2022 में ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी ग्राफ का जो सवाल है मैट्रिक के मैथ के पेपर में भी आएगा और क्लास 9 के मैथ के पेपर में भी आएगा, और दोनों का सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि आपने सॉल्यूशन सेट मालूम करना है दी गई इक्वेशंस का ग्राफिकली। ठीक है, सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल आपको दिए जा रहे हैं ना, बेसिकली आपने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करके उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है फाइंड 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ईच इक्वेशन, यानी हर इक्वेशन के लिए आपने कम से कम 3 ऑर्डर्ड पेयर मालूम करने हैं। 3 ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 3 ही x की वैल्यूज़ होनी चाहिए और 3 ही y की वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम 3 तो नहीं निकालते, हम कम से कम 4 निकालते हैं ताकि हमें ग्राफ प्लॉट करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हेडिंग शो करी। इसके बाद हमने दोनों इक्वेशंस को उतारना है। पहली इक्वेशन 3x - 11 = y और दूसरी इक्वेशन x - 3y = 9। पहली वाली को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का और दूसरी वाली इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। इसके बाद हमने लिखा टेकिंग इक्वेशन 1। पहले हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x - 11 = y। आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस के अंदर सबसे पहले y को अलग करना है। तो आपको नज़र आ रहा है कि पहली इक्वेशन के अंदर y ऑलरेडी सेपरेट है, बिल्कुल अलग है, तो इसको सीधा करके लिखेंगे। y बराबर आ जाएगा 3x - 11 के, इसको नाम दे देंगे आप इक्वेशन 3 का। यानी इक्वेशन 1 से जो इक्वेशन बनेगी जिसमें आप y को बिल्कुल अलग करेंगे, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 3 का। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, x की 4 वैल्यूज़ रखनी है ताकि y की 4 वैल्यूज़ निकल सकें, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि 3 कम से कम 3 ऑर्डर्ड पेयर आपने मालूम करने हैं, यानी 3 x की वैल्यूज़ और 3 ही y की वैल्यूज़ मालूम करनी हर एक इक्वेशन के लिए। तो हम जो है वो 3 तो नहीं, हम तो 4 निकालेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसमें कोई भी नंबर डिवाइड में ना हो, तो आप x की 4 वैल्यूज़ क्या रखेंगे, आप रखेंगे x की 4 वैल्यूज़ 1 2 3 4। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 2 3 4 रखें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि 1 2 3 4 ही रख लिया जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा वैन x = 1। जब x बराबर होगा 1 के तो y किसके बराबर होगा, y = 3, x की जगह आ जाएगा 1, आगे -11, y = 3 1 3 -11, y = इन दोनों में बड़ा नंबर 11 है, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 बचेगा। ठीक है, फिर x की सेकंड वैल्यू हमने लिखी वैन x = 2। जब x बराबर होगा 2 के तो y किसके बराबर होगा, y = 3, x की जगह पर आ जाएगा 2, आगे -11, y = 3 2 6, आगे -11, बड़ा नंबर 11 है, माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 बचेगा। फिर हमने लिखा वैन x = 3। जब x बराबर होगा 3 के तो y किसके बराबर होगा, वापस इक्वेशन 3 पर आते हैं। y = 3 एज इट इज़, x की जगह पर आ जाएगा ब्रैकेट में 3, आगे -11, y = 3 3 = 9, आगे -11, y = 9 और 11 में बड़ा नंबर 11 है, माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 बचेगा, यानी y बराबर आ जाएगा -2 के। फिर आपने लिखा वैन x = 4। जब x बराबर होगा 4 के तो y किसके बराबर होगा, तो y = 3, x की जगह 4, आगे -11, y = 3 4 = 12, आगे -11। अब इन दोनों में बड़ा नंबर 12 है, 12 पॉजिटिव है, शुरू में पॉजिटिव साइन शो नहीं करते, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 11 माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने टेबल बना लेना है जिसमें x की 4 वैल्यूज़ होंगी और y की 4 वैल्यूज़ होंगी, ताकि आगे आपको ग्राफ प्लॉट करने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर टेबल बना लिया है। टेबल में हमने बताया कि जब x बराबर था 1 के तो y बराबर आया -8 के, x बराबर था 2 के y बराबर आया -5 के, x 3 के बराबर था y बराबर आया -2 के, और जब x 4 के बराबर था तो y बराबर आया 1 के।
ठीक है। टेबल क्यों बनाया जाता है? टेबल इसलिए बनाया जाता है ताकि ग्राफ प्लॉट करने में यानी ग्राफ बनाने में जो है वो आसानी हो, यानी पॉइंट्स प्लॉट करने में आसानी हो जाए हमें। इसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। यहाँ पर आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि इक्वेशन को आपने बहुत ध्यान से अरेंज करना है, क्योंकि अगर आपने इक्वेशन गलत अरेंज करी तो आगे पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा और फिर जो आप ग्राफ बनाएंगे वो भी पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने y को अलग करना है। अलग करने का तरीका क्या होगा कि x यहीं पर रहेगा, y को अलग करना है, y पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ पर y के साथ साइन क्या है? माइनस। तो इस टर्म को हम इक्वल के बाद लेके जाएंगे। अब इक्वल के बाद पहले से मौजूद है 9, माइनस का 3y, जब इक्वल के बाद जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, 3 तो y के साथ मल्टीप्लाई में मौजूद है, लेकिन 9 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो प्लस की वैल्यू जब इक्वल से पहले आएगी तो माइनस की हो जाएगी। इक्वल से पहले से मौजूद है x, प्लस का 9 यहाँ पर आकर माइनस का 9, इज इक्वल के बाद क्या बचेगा? प्लस 3y। प्लस शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहली टर्म बन गई और पहले टर्म के साथ प्लस को शो नहीं किया जाता। हमें y को अलग करना है। x माइनस 9 एज इट इज़ रहा, 3 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल से पहले आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा y के। इसको सीधा करके लिखेंगे, y बराबर आ गया x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 के। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का। इक्वेशन 1 से बनी थी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से बनी थी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से क्या बन गई? इक्वेशन 4। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इससे पहले जो हमारी इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1, मैंने कहा था कि अगर उसमें नंबर डिवाइड में ना आए तो आप क्या करेंगे, तो आपने x की 4 वैल्यूज रखनी है 1 2 3 4, लेकिन अगर नंबर डिवाइड में आ जाए तो फिर आपको पहला नंबर सोचना पड़ेगा। पहला नंबर आपको ऐसा रखना है कि वो नंबर रखने पर आंसर जो है वो इंटीजर की फॉर्म में है। इंटीजर मतलब या तो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक रफ़ कॉपी रखी हुई है अपने साथ, मैं उस रफ़ कॉपी के ऊपर जो है वो आपको वो नंबर रख कर दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रखते हैं? 1, तो y बराबर आएगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। y बराबर आ जाएगा 1 और 9 में बड़ा नंबर 9 है, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 डिवाइड बाय 3, और 8 3 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 1 तो नहीं रखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x की जगह 2 रख कर चेक करते हैं। जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। y इक्वल्स टू, इन दोनों में बड़ा नंबर 9 है, माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 3, और 7 भी 3 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब x की जगह पर 2 भी नहीं रखा जाएगा। अब हम x की जगह पर क्या रख कर चेक करते हैं? 3 रख कर चेक करते हैं। जब हम x की जगह 3 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 के। y इक्वल्स टू, इन दोनों में बड़ा नंबर 9 है, माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 बचेगा, डिवाइड में 3, 3 1 3, 3 2 6, तो y बराबर आ गया -2 के। ठीक है, लिहाजा हम x की पहली वैल्यू क्या रखेंगे? 3। क्यों रखेंगे? क्योंकि 3 रखने पर आंसर इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आएगा, जबकि 1 और 2 रखने पर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आपने ऐसा नंबर पहला सोचना है कि आंसर जो है वो इंटीजर की फॉर्म में आए, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो हम x की पहली वैल्यू क्या पता चल गई कि x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे? वो हम रखेंगे 3। तो हमने यहाँ पर लिखा वैन x इक्वल्स टू 3। जब x बराबर होगा 3 के तो y किसके बराबर होगा? y इक्वल्स टू 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। अब मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको एक ही लाइन में सॉल्व करूँगा। y इक्वल्स टू 3 और 9, इन दोनों में बड़ा नंबर 9 है, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 बचेगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 1 3, 3 2 6, तो y बराबर आ जाएगा -2 के। डिनोमिनेटर में 1 को हम शो नहीं करते। ठीक है, ये तो आपने x की पहली वैल्यू रख ली 3। अब x की दूसरी, तीसरी और चौथी वैल्यू किस तरह से रखेंगे उसका भी तरीका ज़रा समझ लीजिए। x की दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप? जो भी वैल्यू आपने फर्स्ट टाइम रखी थी, ठीक है, उसमें आप प्लस कर देंगे किसको? डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारे पास? डिनोमिनेटर आ रहा है 3। तो जब आपने 3 में 3 प्लस किया, आंसर क्या आ गया? 6। यानी अब आप x की सेकंड वैल्यू क्या रखेंगे? 6। ठीक है, x की थर्ड वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप? जो वैल्यू आपने फर्स्ट टाइम रखी थी उसमें से अब आप माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर को।
जब आप डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी x की तीसरी वैल्यू अब आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे। इसी तरह x की चौथी वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपका सेकंड का आंसर आया ना उसमें आप अगेन क्या करेंगे डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे। तो जब आप डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे आंसर आएगा 9। इसका मतलब x की चौथी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको x की पाँचवीं वैल्यू चाहिए होती तो उसके लिए क्या करते, तो जो थर्ड का आंसर आया उसमें से दोबारा डिनोमिनेटर को माइनस कर देते। ठीक है, मतलब ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहेगा। अगर आपको और ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए तो आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे। तो हमें तो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ चाहिए थी, फर्स्ट वैल्यू हमने सोच ली, बाकी की 3 हमने निकाल ली। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सेकंड वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर आपने पहली दफ़ा रखा था आप उसमें डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे। एक्स की तीसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो नंबर आपने पहली दफ़ा रखा था उसमें से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। और एक्स की चौथी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो आपका सेकंड का आंसर आया था ना उसमें दोबारा डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे। तो एक्स की दूसरी वैल्यू रखी जाएगी 6, तीसरी रखी जाएगी 0 और चौथी क्या रखी जाएगी 9। तो हमने यहाँ पर लिखा वैन x इक्वल्स टू 6, जब x बराबर होगा 6 के तो y किसके बराबर होगा, y इक्वल्स टू 6 - 9 डिवाइडेड बाय 3 आगे इज इक्वल, इन दोनों में बड़ा नंबर 9 है, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 बचेगा, डिवाइड में 3 मौजूद है, 3 × 3 3 × 3, नीचे वाला 1 शो नहीं करते, ऊपर क्या बचा -1। x की तीसरी वैल्यू के लिए हमने लिखा वैन x इक्वल्स टू 0, जब x बराबर होगा 0 तो y किसके बराबर होगा, तो हमने लिखा y इक्वल्स टू 0 - 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0 तो कोई वैल्यू नहीं है तो -9 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 3 × 3 3 3 9, नीचे 1 शो नहीं करते, ऊपर क्या बचा -3। फिर x की चौथी वैल्यू के लिए हमने लिखा वैन x इक्वल्स टू 9, तो y किसके बराबर होगा, y बराबर होगा 9 - 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 डिवाइड बाय 3, और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो आंसर क्या आ जाता है 0। तो x की 4 वैल्यूज़ रखने पर y की 4 वैल्यूज़ आ गई। अब इसका टेबल बना लेते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर अब टेबल बना लिया है कि x जब हमने रखा 3 y बराबर है -2 के, x रखा 6 y बराबर है -1 के, x रखा 0 y बराबर है -3 के, और जब x रखा 9 तो y बराबर आया 0 के। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया और दोनों इक्वेशन में हमने 4 ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए, मतलब 4 x की वैल्यूज़ और 4 ही y की वैल्यूज़। अच्छा, मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर को जो है वो 3 हिस्सों में इसलिए तकसीम किया है, मतलब यहाँ पर 3 कॉलम इसलिए बनाया ताकि पूरा सवाल एक ही पेज पर आ सके, हमें बार बार पेज को पलटना ना पड़े। लेकिन बोर्ड में आपने ऐसा नहीं करना, बोर्ड में तो आपके पास जो भी आंसर शीट दी जाएगी आपने वहाँ पर कॉलम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सुकून से काम कीजिएगा, 2 पेज 3 पेज जितने पेज पर भी आए आप सुकून से इसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन जब हम इन सवालों को ग्राफ पेपर में सॉल्व करते हैं ना, ग्राफ बुक में जब सॉल्व करते हैं तो कोशिश ये होती है कि एक ही पेज पर आ जाए ताकि हमें बिल्कुल इसी के सामने ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब आपको बिल्कुल यहाँ पर अपने सामने जो है वो ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है। पहले तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ठीक है, बराबर हिस्सों में तकसीम करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर कॉलम्स को काउंट कर रहा हूँ वर्टिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसको बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 4 कॉलम यहाँ से छोड़ेंगे, 4 कॉलम यहाँ से छोड़ेंगे, बीच में एक लाइन आ जाएगी। इसी तरह जब आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पर कितने 10 बॉक्सेस आ रहे हैं, 5 नीचे से छोड़ेंगे, 5 ऊपर से छोड़ेंगे, तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ग्राफ को हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया है। राइट साइड पे x पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव होगा और नीचे y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके को याद रखेंगे तो ग्राफ का कोई भी सवाल आ जाए आपको उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्केल ड्रॉ करना। तो स्केल ड्रॉ करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर सेंटर से एक्स एक्सिस के बॉक्सेस काउंट करें 1 2 3 4 5, ये जो स्मॉल बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर बॉक्सेस कितने हैं, 40 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितने बॉक्सेस को आपने एक का नाम देना है। ठीक है, यानी कि जो कि आप बनाते हैं स्केल, तो स्केल के लिए कितने बॉक्सेस को एक का नाम देना है। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स एक्सिस के, पहले हम एक्स एक्सिस के लिए काम कर रहे हैं, तो एक्स के टोटल बॉक्सेस है 40।
ठीक है। अब आपने इस 40 को डिवाइड करवाना है x की सबसे बड़ी वैल्यू से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल पर आएंगे, दोनों टेबल देखेंगे। इन दोनों टेबल में आपको x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 9। तो आप क्या कीजिएगा कि 9 के अंदर 1 को प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। जब 9 के अंदर 1 को प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 10। अब आप 10 से जो है वो 40 को क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। 10 4 ज़ा 40। तो ऊपर ये जो नंबर आ रहा है इसका मतलब ये है कि इतने बॉक्सेस को आप नाम देंगे 1 का, ठीक है। यानी x एक्सिस के ऊपर आप 4 बॉक्सेस को 1 का नाम देंगे। जब कोई यूनिट नहीं होती तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, यूनिट ही लिखते हैं। इसी तरह y एक्सिस का स्केल भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा y एक्सिस। अब जब आप y एक्सिस के बॉक्सेस को काउंट करेंगे, ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे 50, ठीक है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि 50 को डिवाइड करवाएंगे। किससे डिवाइड कराएंगे, टेबल में देखेंगे y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। y की सबसे बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पर नज़र आ रही है -8, तो माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं। y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8। जो काम हमने x के लिए किया था वही काम y के लिए भी कर रहे हैं हम। तो 8 के अंदर हम 1 को प्लस कर देंगे। जब 8 में 1 प्लस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो 50 को हम डिवाइड करवाएंगे किससे, 9 से। अब 9 का टेबल इतना पढ़ना है कि 50 आ जाए, या इससे छोटा है। तो 9 5 ज़ा 45। 50 में से 45 माइनस करेंगे 5 बचेगा। ये जो ऊपर नंबर आ रहा है इट मीन्स कि आपने इतने बॉक्सेस को 1 का नाम देना है, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर जो है वो 4 बॉक्सेस को 1 का नाम देंगे और y एक्सिस के ऊपर आप 5 बॉक्सेस को 1 का नाम देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको पॉइंट्स प्लॉट करना बताता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर x एक्सिस का स्केल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। राइट साइड पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 9 आ रही है और लेफ्ट पर आ रही है -9, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है आपने, क्योंकि एक भी बॉक्स अगर आगे पीछे हो गया तो आपका ग्राफ ठीक नहीं बनेगा, ठीक है। अब y एक्सिस के लिए स्केल ड्रॉ कर लेते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर y एक्सिस का भी स्केल ड्रॉ कर लिया है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर y की भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 9 अपवर्ड, और डाउनवर्ड में क्या आ रही है, -9, ठीक है। अब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का स्केल तो हमारे पास ड्रॉ हो गया है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो पहले वाले स्केल को ज़रा हम देखते हैं। पहले वाले टेबल को देखते हैं हम। जब x बराबर था 1 के तो y किसके बराबर था, -8 के, ठीक है। तो इसके लिए आप स्केल इस्तेमाल कीजिएगा। ये x के नंबर्स चल रहे हैं और ये y के नंबर्स चल रहे हैं। तो x जब बराबर था 1 के तो इस तरह से स्केल रख लीजिएगा ताकि आपको 1 वाली लाइन वाज़े नज़र आ जाए। ये 1 की लाइन चल रही है, x बराबर है 1 के और y बराबर है किसके, -8 के। तो ये 1 की लाइन आ गई, ठीक है। ये 1 की लाइन है और ये -8 की लाइन है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे से मिल रही हैं। तो आपने इस पॉइंट को हाईलाइट कर कर इसके ऊपर बना लिया सर्कल और यहाँ लिख दिया कि x बराबर है 1 के और y बराबर है -8 के, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि x बराबर है 2 के और y बराबर है -5 के। तो x2 की लाइन जो है वो ये आ गई। स्केल हमने रख लिया ताकि हमें x2 की लाइन वाज़े नज़र आ जाए, ठीक है। x2 पर y कितना है, -5 की लाइन ये आ गई। ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं। तो इस पॉइंट को भी हमने हाईलाइट कर कर यहाँ पर हमने लिख लिया कि भाई x बराबर है 2 के और y बराबर है -5 के। तीसरा पॉइंट क्या है कि x बराबर है 3 के और y बराबर है -2 के। तो x3 की लाइन भी हमने देख ली कि x3 की लाइन ये आ रही है। इसके बिल्कुल बराबर में स्केल रख लिया ताकि हमें वाज़े x3 की लाइन नज़र आ जाए। जब x बराबर है 3 के तो y किसके बराबर है, -2 के। तो -2 की लाइन ये चल रही है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको आपने हाईलाइट करके यहाँ पर बना लिया सर्कल और यहाँ लिख दिया कि x बराबर है 3 के और y बराबर है -2 के। आखिरी पॉइंट देखते हैं हम। फर्स्ट टेबल का x बराबर है 4 के और y बराबर है 1 के। अगेन वही काम करेंगे। हमने 4 की लाइन के बिल्कुल बाद स्केल रख लिया ताकि 4 की लाइन हमें वाज़े नज़र आ जाए, ठीक है। जब x बराबर है 4 के तो y किसके बराबर है, 1 के। तो अब हम यहाँ नीचे तो देखेंगे नहीं क्योंकि नीचे y क्या है, नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव है। तो 1 वाली लाइन ये चल रही है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हाईलाइट करके सर्कल बनाया, यहाँ पर लिखा x बराबर है 4 के और y बराबर है 1 के। एक बात का ख्याल रखिएगा कि x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी, ठीक है। जब आपके पास ये चारों पॉइंट्स प्लॉट हो जाए ग्राफ पर तो अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है।
और इस बात का ख्याल रखिएगा कि चारों पॉइंट स्केल पर आने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट आगे पीछे हो रहा है तो इसका मतलब या तो आपने स्केल ड्रॉ करने में कोई गलती करी है या तो फिर आपने पॉइंट्स ठीक से प्लॉट नहीं करे। देखिए पहला पॉइंट भी आ रहा है स्केल पे, दूसरा भी आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है और चौथा भी आ रहा है। तो हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे ड्रॉ करनी है कि आखिरी पॉइंट के ऊपर भी लाइन हो और आखिरी पॉइंट के नीचे भी लाइन हो। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने एरो बना देना है। एरो इस बात को जाहिर करते हैं कि लाइन को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। इसको हमने नाम दे दिया लाइन 1 का, यानी कि ये पहली इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में x बराबर है 3 के और y बराबर है -2 के। तो वापस यहाँ पर आते हैं, ग्राफ पर हमने देखा x3 की लाइन ये चल रही है। ठीक है, ये x3 की लाइन है और y -2 की लाइन ये। तो ये पॉइंट ऑलरेडी प्लॉट है। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर अगेन सर्कल बना देना है ताकि पता लगे कि भाई ये पॉइंट जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखा हमने, x बराबर है 6 के, y बराबर है -1 के। स्केल रखा, x6 की लाइन हमें वाज़े नज़र आ रही है, x बराबर है 6 के और y बराबर है -1 के। तो अब -1 की लाइन ये चल रही है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको हाईलाइट किया, इसके ऊपर सर्कल बना लिया और यहाँ लिखा कि x बराबर है 6 के और y बराबर है -1 के। इसके बाद अगला पॉइंट हमने देखा, अगला पॉइंट क्या है, x बराबर है 0 के और y बराबर है -3 के। ठीक है, तो x0 कहाँ पर होगा, ये x1 है, ये x -1 है। तो कॉमन सी बात है कि ये जो सेंटर है ये क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो मतलब ये x की लाइन चल रही है। तो x की लाइन पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है y कितना आना चाहिए, -3। ठीक है, तो x की लाइन पे जब हम नीचे आए तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर x है 0 और y कितना है, -3 है। ठीक है, आखिरी पॉइंट देखते हैं कि x बराबर है 9 के और y बराबर है 0 के। तो x9 की जो लाइन है वो ये है राइट हैंड साइड पर, ये x9 की लाइन आ गई। और x9 की लाइन पे y कितना चाहिए, y चाहिए 0। तो y यहाँ पर 1 है ऊपर और नीचे क्या है, -1, जबकि सेंटर में y 0 है। तो 0 की लाइन ये चल रही है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर लिया हमने, बताया कि x बराबर है 9 के और y बराबर है 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके लिए पहले आपको चेक करना है कि भाई सारे पॉइंट्स स्केल पर आ रहे हैं या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट भी स्केल पर आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। जब चारों पॉइंट स्केल पर आ जाए तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, एरो बना देंगे और इसको नाम दे देंगे लाइन 2 का। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या है कि आप पहले इक्वेशन के अंदर x की 4 वैल्यूज़ रखेंगे और y की 4 वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी, वही जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है -2। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन सेट, जहाँ पर आपने सॉल्यूशन किया था, यानी जहाँ पर आपने इक्वेशन को सॉल्व किया था वहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। तो हमने लिखा सॉल्यूशन सेट इज़, आपको पता है कि सेट किस में होता है, मतलब सेट की पहचान क्या है, सेट की पहचान है कर्ली ब्रैकेट। सेट को डिनोट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट से। तो आपने कर्ली ब्रैकेट बना दिए और आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3, -2 और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर है। तो आपने इसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया, आंसर। ठीक है, सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट और ये जो राउंड ब्रैकेट आ रहे हैं, राउंड ब्रैकेट इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि पहला वाले नंबर का ताल्लुक x से है और दूसरे वाले नंबर का ताल्लुक किससे, y से। एक आखिरी काम यहाँ पर रह गया है कि आपने, आपकी मर्ज़ी है लेफ़्ट राइट कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये है कि आप लेफ़्ट पर लिखें। लेफ़्ट पर आपने बताना है स्केल। ठीक है, तो स्केल के बारे में आपने बताया कि ऑन x एक्सिस 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। फिर इसी के नीचे बताया ऑन y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ये काम भी आपने लाजमी करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट, जिसका आंसर क्या आ रहा है 3, -2।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी के ध्यान में कोई सवाल हो, कोई बात समझ में नहीं आए तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब देने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।